देखिए, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हमारे देश के बहुत से बच्चे इन एजेंटों के थ्रू गुमराह होकर, डोंकी के थ्रू जो अवैध तरीके से अमेरिका में ले जाकर उनका इस प्रकार का शोषण करते थे वो लोग। और जहां प्रतिदिन हम समाचारों में भी पढ़ते हैं और परिवारों से भी जाकर हमें मिलने का कई बार संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जाना पड़ता है कि वो गलत रास्ते से जब जाते हैं तो वहां पर उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनकी भूखे प्यासों की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, परंतु अमेरिका की नई सरकार ने जिस प्रकार से ये काम किया है, जो बच्चे वापस आए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, उन परिवारों के साथ संवेदनाएं, हमारे अपने परिवार के बच्चे हैं। और जिन एजेंटों ने उनको लूटा और अवैध तरीके से उनके पैसे ठगने का काम किया और उनको सही दिशा न देकर गुमराह किया, ये मुद्दा अलग है। परंतु जो बेशकीमती जानें आज तक जा चुकी हैं, और मैं तो विशेष तौर से व्यक्तिगत तौर पर परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि कम से कम ये बच्चे सुरक्षित और जीवित अपने घर वापस आ गए। क्योंकि जो तरीके का अवैध रास्ता उन लोगों ने डोंकी के माध्यम से अपना रखा है और किस प्रकार से वहाँ पनामा के और मैक्सिको के जंगलों के अंदर उनका साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, परिवार किस प्रकार से पीड़ित और उत्पीड़न सहन करते हैं, ये सारा संवेदनशील मुद्दा है। मैं उन परिवारों के साथ, मेरी संवेदनाएं तो हैं ही हैं, साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि जो बच्चे इस प्रकार से गए थे या इस प्रकार के अनुचित तरीके से जो लोग ले जाने का काम करते हैं, हम उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार ने नई वीज़ा पॉलिसी के तहत, नए सिस्टम के तहत हमने बहुत से देशों के साथ MOU किया है, वो सरकार को आवेदन करें और अपनी सरकार अपनी जिम्मेवारी लेकर उन बच्चों को रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से लेकर पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार उसकी जिम्मेवारी भी लेगी और उनकी आर्थिक मदद भी हमारा सरकार करती है। और उन परिवारों को हम कहेंगे कि चलो, परमपिता परमात्मा का शुक्र है कि वो बच्चे सुरक्षित और जीवित अपने घर आए हैं। आगे की योजना सरकार बनाएगी और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। बेदी साहब, जिस प्रकार 3 दर्जन के करीब बच्चे हरियाणा से संबंधित बताए जा रहे हैं, बच्चे ऐसी स्थिति में जब लौटे हों तो उनकी मानसिक स्थिति भी पर भी प्रभाव डलेगा, कहीं ना कहीं कर्ज से पहले ही डूबे हुए हैं, तो क्या सरकार नहीं, वो बिल्कुल मैं बिल्कुल कहता हूं कि परिवार भी मानसिक स्थिति इनकी भी, परिवार का भी बड़ा गहरे सदमे में है, वो बच्चे भी सदमे में हैं। और जिन लोगों ने अवैध तरीके से इनके साथ पैसे लिए हैं और गलत रास्ते पर डालकर इनको गलत रास्ते से दूसरे देश में एंट्री कराने का प्रयास किया है, अब सरकार की उनके अपने लाज हैं, अपने कानून हैं, सब अपनी सरकारें अपने कानून कायदे से चलती हैं। यदि नई सरकार ने वहाँ पर इस प्रकार का काम किया, परंतु जिन लोगों का शोषण इन लोगों ने किया, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और मैं कहता हूँ कि वैध तरीके से सरकार ने बहुत से देशों के साथ हमने MOU किए हैं, यदि वो सरकार के साथ आवेदन करके जाएंगे तो हम उनको पहुँचाने में भी मदद करेंगे। आने वाले दिनों में विधानसभा के द्वारा जो युवा विधायक है, पहली बार विधायक बने, उनको ट्रेनिंग के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है 14 और 15। हाँ, हमारे माननीय स्पीकर सर की तरफ से एक मैसेज है कि सभी विधायकों का 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप वो लगाने जा रहे हैं। और शायद जहाँ तक मैं पिछले दिनों दिल्ली में था, हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी से मिला था, तो उन्होंने इशारा किया था कि शायद मैं एक दिन के लिए हरियाणा में आऊँगा और आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए आऊँगा। तो ये अच्छा है और ज़रूरत भी है। और जिस प्रकार से पेपरलेस हमारी विधानसभा और कई चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को ज़रूरत है, और सभी के लिए, हम बेशक से दूसरी बार आए हैं, 2 बार मंत्री भी हो गए हैं, परंतु सीखने की जरूरत तो प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है और प्रतिदिन पड़ती है। दिल्ली चुनाव हो चुके हैं, अब सिर्फ परिणाम आने बाकी हैं, आपका क्या दावा है? आपने दिल्ली काफ़ी मेहनत की है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, दिल्ली के विकास के लिए सरकार बनेगी, 100% बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।